नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स इस वक्त कितनी ज्यादा गर्माहट में भरी हुई है। इस वक्त आरजेडी हो या बीजेपी की पार्टी हो या फिर जेडीयू की पार्टी हो, सभी के सभी इस वक्त अपने विधानसभा चुनाव को लेकर आगे आ रही है और उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। अब ये बात सभी जानते हैं कि कन्हैया कुमार कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं और उसके जो विरोधी दल हैं, जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, वो लोग कन्हैया कुमार को देशद्रोही भी बता रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में वो शामिल हुई, उसके बाद कई तरह के सियासी चर्चे शुरू हो चुके हैं। अब इसमें कई तरह के खतरे भी बताए जा रहे हैं, जो कि खतरा लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को होने वाला है। लोगों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब ऐसे में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी मामले पे कई तरह की खबरें सामने आ रही है और लोगों का ये भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव, जो कि राजद सुप्रीमो है, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि तेजस्वी के सामने कन्हैया कुमार ना आए, उसे दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब वो सामने आ चुके हैं और दबाने में असफल हो रहे हैं लालू प्रसाद यादव। इसी मामले पे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार को भी जगह दी है। उधर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारकों में शामिल है। ऐसे में अब यह निश्चित है कि कन्हैया और तेजस्वी अपने आमने सामने आएंगे। यह बिहार के दोनों युवा नेताओं की अग्नि परीक्षा होगी। कन्हैया के चुनाव प्रचार से बीजेपी व जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, तो आरजेडी भी मुश्किल में पड़ेगा। इसका असर तेजस्वी पर भी पड़ेगा। इससे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परेशान होना तय है। कांग्रेस ने मंगलवार को बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उसमें कन्हैया कुमार शामिल है। इस सूची में लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार व पूर्व सांसद बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल है। सूची में तारिक अनवर, भक्त चरण दास, मदन मोहन झा, अजित शर्मा, निखिल कुमार, अखिलेश सिंह, डॉक्टर अनिल शर्मा आदि बड़े नाम भी हैं। हालांकि सबसे अधिक चर्चा कन्हैया कुमार की है। इस वक्त बताया जाता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किसी भी सूरत में कन्हैया व तेजस्वी का आमना सामना नहीं चाहते हैं। वे कन्हैया को तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं। वे बिहार में ऐसे किसी दूसरे युवा नेता को उभरते देखना नहीं चाहते जो तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। इसी कारण बीते लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सहयोगी दल रहने के बावजूद तब बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी ने तनवीर हसन को खड़ा कर दिया था। आरजेडी व सीपीआई की इस लड़ाई का लाभ बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को भी मिला। आगे आरजेडी के दबाव में ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कन्हैया को महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने बिहार आने से रोका गया था। लेकिन अब सियासत करवट लेती नजर आ रही है। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में है और बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस व आरजेडी में ठन गई है। उपचुनाव में जब आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान व तारापुर की दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी क्रमशः गणेश भारती व अरुण कुमार शाह को उतारा, तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने भी तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा तो कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आरजेडी कुशेश्वर स्थान से अपना प्रत्याशी वापस नहीं लेता है तो कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि भक्त चरण दास का ऐसा बयान कांग्रेस आलाकमान की सहमति के बगैर संभव नहीं है। वहीं लालू प्रसाद यादव को कन्हैया कुमार में एक ऐसा बड़ा युवा नेता दिख रहा है जिसकी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी चेहरे के रूप में है। लालू व तेजस्वी की राजनीति भी बीजेपी व पीएम मोदी के खिलाफ है। तेजस्वी व कन्हैया दोनों बिहार से हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी के लिए कन्हैया चुनौती बन सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कन्हैया को बिहार में अपना चेहरा मान रही है। यह कन्हैया इफेक्ट नहीं है, यह कन्हैया इफेक्ट ही है कि बिहार में कांग्रेस अब आरजेडी के खिलाफ जाकर उपचुनाव में आंख दिखा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा कह चुके हैं कि पार्टी को अपने फैसले करने का पूरा हक है। बहरहाल बिहार विधानसभा उपचुनाव में किसी की भी हार जीत हो, इसमें तेजस्वी और कन्हैया के आमने सामने आने के दूरगामी परिणाम होंगे। कन्हैया के कारण बीजेपी व जेडीयू के खिलाफ कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, तो आरजेडी भी मुश्किलों में पड़ेगी। इस बहाने बिहार की जमीन पर तेजस्वी और कन्हैया की परीक्षा भी तय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस परीक्षा में आगे कौन निकलता है, तेजस्वी या फिर कन्हैया कुमार, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए चुनौती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है।
तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया।